अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका हनीफा खान व्लॉग में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे सवालों का जवाब। एक्चुअली क्या हो गया, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, मोहतरमा के अपोजिट में रिप्लाई दिया था सुखड़ी के अस्तों के। अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं उन लोगों का कॉपीराइट करती थी, नकल उतार रही थी। अथो अथो अभी वो खुद की एक्टिंग भूल गया है मेरी एक्टिंग करने में। कल के व्लॉग में बोल रहा है अच्छो अच्छो, इट्स नॉट अच्छो, इट्स अथो अथो। व्हाट यू कॉलिंग ना टकलिया बोबड़िया काला सुअर, यू कॉलिंग ऑलवेज अथो ए अथो कल मैं वो लोग का व्लॉग देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस व्लॉग में बहुत दिनों के बाद मुझे मेरी बेटी देखने मिली। असल में ऐसा है ना कि देखो, अस्सो के वजह से मैं मुमरा नहीं जा रही हूँ, सिर्फ अस्सो की वजह से। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये लोग है ना मम्मी को ऐसा, मतलब मुमरा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगी, लड़ूंगी, झगड़ूंगी, घर में घुसूँगी, 2 लोग 4 लोग को बुलाऊँगी अंदर। मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं आप जाओ मुमरा जाओ, पर नहीं अच्छा लगता है यार अपनी माँ को परेशान करना। देखो मालूम है अभी मेरी माँ जिन लोगों के दबाव में है ना, वो मेरी माँ ओवर एक्टिंग करेगी। मैं उसकी बेटी हूँ ना, वो मेरी माँ है, मुझे सब पता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अब तो अपने कमेंट में लोगों को क्या पूछती है। एक ने कमेंट करके बोला कि अरे आसिफा, हनीफा ने बोला था आप मुमरा चली गई। एक्चुअली इज़ इट ट्रू? मैंने बोला तो वो मुमरा गए क्योंकि मुझे बहुत मेरी बेटी को देखने को मन हो रहा था। मुझे पता था मैं इसको चाबी भरूंगी ये जाएगी तो ये गई, और गई तो गई। पूरे व्लॉग में सिर्फ 10 मिनट उसने मेरी बेटी को पीछे पिटा के दिखाया, क्योंकि वो आंखों में काजल औरंगाबाद वाला है ना। उसने बोला था उस आपकी लड़की कितनी अच्छी है, स्कार्फ पहनती है, बैठती है, अच्छे से बात करती है, इतने सलीके से रहती है, ऐसे उसने बोला था औरंगाबाद वाला हो। तो उसका दिल खुश करने के लिए ये सुकड़ी काले सुअर की रखेल औरत, क्या मालूम इन लोग का तो निकाह भी कबूल होगा कि नहीं होगा, अल्लाह जाने बाबा। तो उसने जानबूझ के कल के व्लॉग में मेरी लड़की को बिना स्कार्फ के बिठाया। उसके व्लॉग में कुछ था नहीं इतना खास, उसने सिर्फ मेरी बेटी को दिखा रही थी, देखो ये बेटी है बिना दुपट्टे के। बट कोई बात नहीं, वो बच्ची है अभी। देखो मैं जैसे मैं रहती हूँ ना, आंखों में पर्दा होना चाहिए, पर कुछ लोगों को ये है कि अभी मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी। तो भी वो व्लॉग में बोल रही थी छुट्टी कब है, कब पड़ रही दिवाली की छुट्टी, मैं तुझे लेके जाऊंगी वहाँ ना, वहाँ काले सुअर के पास लेके जाने को। तू लेके जा कर, मैं कुछ गलत देखूंगी तो मैं तेरे के कुछ डिसीजन अगर ये लोग मुझे चिढ़ाने के लिए करेंगे तो के सब लोग जानते हैं, मेरे पास कमेंट है, मैसेज है, प्रूफ है। वो 1 नंबर का छिछोड़ा है और अभी इस वक्त चल रही है हमारी फाइट। और मेरी माँ को वार्निंग दे रही हूँ इस वीडियो में कि अम्मी, बेटर देन तुम खुद घूमने जाओ या किसी के घर में जाओ, सुबह से शाम तक जाओ, पर ऐसे काले सुअरों पे मैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगी। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके प्रूफ दिया हुआ है कि देखो अपनी बेटी अपनी माँ के पास रखो, नो प्रॉब्लम, पर इधर उधर किसी के पास छोड़ना मत। तो अगर मैं कुछ गलत देखूंगी तो मैं बिल्कुल लीगली एक्शन लूँगी, और मैं उसकी माँ हूँ, और तुम लोग मुझे उससे दूर रखे हो, ये तुम लोग को मैं गलत प्रूफ कर दूँगी। अच्छे से पढ़ रही है, पढ़ाओ लिखाओ, तुम लोग ने जिम्मेदारी लिया मेरे से छीन के। एक बात जानती हूँ, जो लोग खुद अपनी ज़िंदगी का सही फैसला नहीं ले सके, अथो एक काले सुअर से शादी करके बैठे, तो क्या मेरी ज़िंदगी का फैसला लेंगे, वो क्या मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला लेंगे। और माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है। एक बात याद में रखना, नानी नानी होती है, नाना नाना ही होता है। बाकी जो रिश्ते होते हैं सिर्फ रिवेंज के होते हैं। जब वक्त पड़ा कोई भी पीठ पे छुरा कोप देगा, तो मैं इतना मौका किसी को देती नहीं अपनी ज़िंदगी में, चाहे मेरी सगी बहन क्यों ना हो। और वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। बेटर देन अपने बच्चों को लो और दिवाली मना के आओ, और टकले काले सुअर की टिकट कटाओ, थोड़ा दिन को गाँव में घूम के आएगा बुआ के पास। अब तो दिवाली की छुट्टी हो गया, अब तो गाँव जाऊँ मैं अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको गांव में भी एंट्री नहीं मिलेगी तो कल
मैंने एक ब्लॉग डाला था, उस ब्लॉग में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे न्यू आईडी को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो। मेरी जो पुरानी आईडी है किचन की, उसमें मैं थोड़ा खाना बना के डाल रही हूँ, उसमें भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी ऐसा है कि कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसके अंदर आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ बातें बताई और मैंने जो भी बातें बोली वो कुछ भी गलत नहीं है। असल में ऐसा था कि आज प्रेग्नेंट हो गई और मैं हमेशा चुप रही। मुझे नहीं अच्छा लगता है मुझे ये सब बोलना, क्या करूँ, पर मजबूरी है। कभी कभी आप लोग देखते नहीं हो, जो आसिफ वक्त है उन लोगों की बात कर रही हूँ, या हो सकता है वो हाथों की फेक आईडी है जो मेरे कमेंट में आके कमेंट करती है, मुझे उंगली करती है, छुड़ करती है, मैं सुरसुर हो जाती हूँ। फिर मैं सुरसुर होती हूँ, उसको पता है, वो मुझे पोक करती है और मैं पोकिंग होती है, मुझे तकलीफ होती है। तो वो मुझे जो स्लो पॉइजन देती है ना, फिर मैं भुड़प से आके उसको सीधा टिक 20 दे देती हूँ। तो कल के व्लॉग में उसको मैंने ऐसा बोला। तो देखो फैक्ट बात यह है कि जहाँ तक आप लोग देख लो, वो आके प्रूव करेगी कब उसकी शादी हुई थी और उसकी शादी के कितने महीने के बाद हुआ। और हमेशा वो मेरे बच्चे को, वो लोग ने मेरे कमेंट में आके, मेरे पास मैसेजेस है, मेरे छोटे से बच्चे को हराम की औलाद ओ शिट। अभी क्या है ना, मैं ऐसा बैठी हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा ऐसा दिख जाएगा। तो उसमें भी असो भक्त आके मेरे कमेंट में बोलेंगे पहले तो आपने इज्जत देख ले, उसके भक्त भी उसके जैसे ही। या ये बोल दो कि अथो की फेक आईडी से आके वो लोग कमेंट करते, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव, चलो तू ऐसी है तो तू वैसी है तो, अरे मेरा छोड़ो, तुम अपना देखो अथो का कौन से गाने पे डांस, सरारा गुल पहन के डांस करती है। अभी उसका डांस तो मैं बिल्कुल बंद करा दूंगी, मैं बिल्कुल बंद हो जाएगा, बंद। जैसे काले सुअर का वीडियो में आना बंद हो गया है, बिल्कुल आना बंद हो जाएगा उसका। तो कल के व्लॉग में मैंने जैसे उसको चैलेंज किया, देखो अभी वो आएगी, आपको बताएगी शादी के कितने महीने के बाद में पैदा हुआ, वो खुद ही डेट, मैरिज सर्टिफिकेट मांगो उससे, मैरिज सर्टिफिकेट और ना मांग लो सर्टिफिकेट, 45 बर्थ सर्टिफिकेट मांग लो। ये हो गई बात। वो भी मेरे छोटे बच्चे को कुछ भी हराम की औलाद ये वो बोलती है, जब तुम गेंद फेंकोगे तो गेंद तुम्हारे ऊपर आएगी, ये तो बात हो गई, ठीक है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी, इम्पॉर्टेंट। आज से कुछ महीना पहले है ना, आप लोग सबा इब्राहिम का व्लॉग देखते होगे, बड़े इन्फ्लुएंसर लोग, सबा एंड इब्राहिम, उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। मैं भी वहाँ पर गई हूँ और उनके वहाँ पे मैंने सिख बिरयानी वगैरह सब खाया है। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वो, बहुत अच्छा। मतलब ये सोच लो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा फेंक रही हूँ, आप लोग खुद जाके उनके रेस्टोरेंट में देखिए। उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बोलना चाहूँगी। उस टाइम पे उनका रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो अथो और काले सुअर को लोग ने बुलाया था, सब छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग को लोग ने बुलाया था। तो ये भी गई थी, उस टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक उड़ गया था, बहुत लोग ने उसको गालियाँ बके थे खूब। उस टाइम पे उसके फॉलोवर्स होंगे कुछ 75K यूट्यूब पे, उससे उसने 1,50,000 कर दिया था, 1.5 लाख तक उसके फॉलोवर्स हो गए थे, क्योंकि सबा इब्राहिम जो हैं उनके फॉलोवर्स उधर पे आ गए थे, उसको गाली बिली बक रहे थे। तभी उसने घर के अंदर बैठ के बात किया था, डिस्कस किया था कि अरे मैंने जानबूझ के बोला ऐसा, अभी और लोग बड़े लोग हैं ना, अगर ऐसा नहीं बोलूँगी तो फिर लोग मेरे को देखेंगे कैसे। तो मैं ये बोलती हूँ कितना गिर सकती है ना, उससे ज़्यादा गिरी भी मैं हूँ। आज मैं क्यों उसको नंगा कर रही हूँ, वो वजह मैं आपको बता रही हूँ। सबा इब्राहिम भाई भाभी जो है, मैं ऐसे ही रिस्पेक्ट करूँगी। मैं भी उनके व्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छे हैं। दीपिका भी मेरी फेवरेट एक्टर रह चुकी है, सोहेल भी मेरे फेवरेट एक्टर रह चुके हैं। उन दोनों की बहन और जीजा है वो दोनों, तो मैं बहुत अच्छे से उन लोगों को जानती हूँ। तो उस टाइम पे उसने उन लोगों का मजाक बनाया उनके खाने को लेके, पर वो बात फिर वहीं दब गई जब लोग उसको गाली देने लगे। थोड़ा फैम लिया उसने, अत्थो ने फैम लेके चुप गई। उसने बोला कि उनके रेस्टोरेंट में जो खाने का अमाउंट होता है वो बहुत कॉस्टली, इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अरे साली मदर भगत, तू कभी जाके उधर देख, कोई होटल में कभी खाई होगी तू, छोटे छोटे ढाबा में बैठ के खाने वाले, तू क्या होटल की 3 साल से तो तू अमीर हुई है, तू क्या उन लोगों से, उल्टा उन लोगों को मैं ये सोचूं कि क्यों तुझे बुलाया। शायद तू किसी के थ्रू गई होगी, क्योंकि उन लोग तो तुझे भाव भी नहीं दिया उनके वीडियो में, समझी। और दूसरी चीज़, उस टाइम पे वो लोग जो सबा इब्राहिम है, उनका रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, कोई ऐसा वैसा रेस्टोरेंट नहीं था तेरी छोटे से खाली फैम कमाने के लिए तू गई, उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। जबकि उनका
इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, ऐसा नहीं 1-2 लाख रुपया, लाखों रुपया उन लोगों ने खर्चा किया। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, पर अल्लाह बोलते ना जिसके साथ होता है तुम जैसे कोई उखाड़ नहीं सकते। जैसे आज मैं देखो 0 से स्टार्ट हुई हूँ, मुझे ना नाचने की ज़रूरत है, ना मुझे नंगा होने की ज़रूरत है, ना मेरे आदमी का मुझे आदमी बोल रहा है सपोर्ट। मैं तो खुद उनको बोलती हूँ आपके पास टाइम है नहीं है बेचारे काम पे, तो मैं खुद ही अपने में कैसा भी कैमरा फैमरा पकड़ के मैं चला रही हूँ। क्यों? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तेरे बारे की अथों की सच्चाई, काले सुअर की सच्चाई। ये लोग इतने खतरनाक है, फैम पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मेरे बाप का इन लोगों ने एक कंटेंट बना के रख दिया, ऐसी सबा इब्राहिम का इन लोगों ने कोशिश किया कंटेंट बनाने का, 2-4 दिन लोग बुलाए हुए वो, पर बात दब गई। तो बड़े डेंजर लोग हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ, काला सुअर और ठकली। और हाँ, ये बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, फिर से रिपीट करूँगी, आप लोगों को मेरा साथ देना है, सिर्फ इस वीडियो को व्यूज़ देना है, देखना है इस वीडियो को प्लीज़। ये बात है कि जब अथो का कल व्लॉग आया, ये बात को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब अथो का व्लॉग आया और उस व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा इतना बकचोदी करने के बाद लास्ट में मुमरा जा रही हो, मुमरा का व्लॉग क्या आया, पीछे उसने मेरी बेटी को दिखाया। मेरी बेटी को आप लोग ने उसके व्लॉग में सबसे ज़्यादा देखा आप लोगों ने, क्योंकि उसने ही उसको ओपन किया है और वो जानती है वो मेरी कमज़ोरी है। इस चीज़ को मेरी माँ तक ये वीडियो जाना चाहिए, मैं लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि वो अपने काले सुअर को इज्जत दिलाने के लिए, उस काले सुअर को तो मैं जब तक पुलिस स्टेशन में नहीं डालूंगी ना, मेरे को भी ये जिस हरकत कर रही ना, मैं इससे ज़्यादा गिर सकती हूँ। मैं चाहे कितनी भी नंगी फिरूं, लेकिन मुझे बहुत पसंद था कि मेरे अब्बा ने मेरी लड़की को हमेशा पर्दे में रखा। अभी तक उसके जितने भी व्लॉग है आप लोग देखो, उस व्लॉग के अंदर ईरम स्कार्फ में आई है, स्कार्फ में, लेकिन कल के व्लॉग में उसने जानबूझ के उसको बिना स्कार्फ बिठाई थी। क्यों बिठाई थी? मेरी चिड़ बोली होगी, अरे क्यों स्कार्फ पहन रही है, मत पहन, ऐसे ही बैठ। ये बहुत प्यार से इज्जत उछालती है, और मैं हूं ना बत्ता के इसको नंगा करूंगी, साली नाजायज औलाद पैदा करके बैठी है। हाँ, या तो इस औलाद को नाजायज बोल दो, मेरे ऐसा बोल दो तुम के पेट में बच्चा था, निकाह कर ली, मेरा तो हराम का था, पैदा करने के बाद मैं कोर्ट मैरिज करी, तूने तो निकाह करी, शुक्र कर अल्लाह का कि पेट में तेरे लड़की नहीं थी, वरना काले सुअर की बेटी अगर होती ना तेरे कोख से, तो वो निकाह में बन जाती, जैसे निकाह में अभी उम्र बाप के, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब निकाह होता है तो बाप के साथ बन जाता है। तो इसने जानबूझ के कल ईरम को पीछे वीडियो में बिना दुपट्टे बिना स्कार्फ के, और मेरी माँ वो समझती नहीं है इसको, यही इसकी गलती ना, मेरी माँ की यही गलती कि इसने जो हरकत कर रही ना, फिर आप लोग मुझे मत बोलना कि अरे आप अपनी अम्मी की खुशी के लिए अपनी बेटी को उनके पास रहने दो। जो लड़की स्कार्फ में होती है, कल उसके व्लॉग में बिना स्कार्फ में बैठी थी, क्यों? ओनली फॉर रिवेंज। जब सिस्टर लड़ते हैं ना, तो इसको ज़्यादा तो कुछ उखाड़ नहीं सकती, तो ये अपना नंगापन ऐसे दिखाएगी। मैं माँ हो के, मैं दुनिया की नंगी माँ है, लेकिन मुझे तकलीफ हुआ कि कल बिना स्कार्फ के क्यों बैठी थी। उतना सा शॉट मेरे दिमाग में सटक गया है, वरना तो हमेशा मेरी लड़की स्कार्फ पहन के बैठी, नहीं रुको, मैं बिना दुपट्टे के नहीं, रुको ऐसा। तो जो किया है उसने जानबूझ के किया है, नो प्रॉब्लम, मैं गलती माफ़ करती हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, अगली बार अगर ये सब देखूंगी तो मुझे मजबूरन एक्शन उठाना पड़ेगा, और मैं मेरी माँ के पास अपनी बेटी नहीं रख सकती हूँ, ये चीज़ रहेगा। और मेरी माँ उन लोगों के सपोर्ट में रह के उसकी इज्जत उछालेंगे, कल को उसको किसी के घर शादी करके जाना है, सब कुछ है, ये कल को यही बहन बोलेगी वीडियो में आके, यही बहन के औरंगाबाद मुरादाबाद वाले लोग आके बोलेंगे कि अरे अभी तो उनकी बेटी ऐसी है, उनकी बेटी, मैं इतना बोलने का मौका नहीं देती हूँ, मेरा नाम अनीफा खान है, ठीक है। तो बेटा समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, नहीं रहोगे कायदे फायदे में तो फिर बोलना मत कि भाई ऐसा करा वैसा करा, अब हम पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, उसने अपनी बेटी को लेके चली गई। और मैं बेटी के लिए भी एक बात बोलूँगी, देखो बेटा, किसी की भी सुन के जो तुम्हारे को नाना ने सिखाया है वही तौर तरीका अपने अंदर रखो, जो नाना ने तुमको सिखाया है, समझे तुम। कोई आता है घर में ना, खालू हो खाला हो कोई भी हो, तो दुपट्टा रखो, कैमरा हो, कैमरा में 1.5 लाख लोग देख रहे, माँ भले नंगी हो गई दुनिया में मजबूरी की वजह से, आज तुमको कोई मजबूरी नहीं है, जब तुम शादी करके जाना, अल्लाह तुम्हारा घर बसाए, सब करे, जैसा तुम्हारा हस्बैंड रखेगा ऐसे रहना, जैसे मेरा हस्बैंड मुझे रख रहा है मैं रह रही हूँ, जैसे तुम्हारी खाला का हस्बैंड नचा के रख रहा है वो रह रही है, जैसे दूसरी खालाओं का हस्बैंड काम करा के करके रख रहा है तो भी रह रही है, ऐसे रहना है।
तो वीडियो को मेरे फॉलो करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।